स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, इसमें हम फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र को डिस्कस करेंगे कि हम फिज़िकल मेथड के थ्रू जीन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें फ़िज़िकल मेथड्स में, तो फ़िज़िकल मेथड्स में हम जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है प्लांट की, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं बाय मैकेनिकल मींस, कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो जीन ट्रांसफ़र है वो परफॉर्म करेंगे, जीन को इंसर्ट करेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करके। इसको हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स भी बोलते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, जब हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि वो इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड था, कि वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा था, जस्ट हमारे पास बैक्टीरिया या यूज़ हो रहे थे या वायरसेस यूज़ हो रहे थे, तो हमारा जीन ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, कोई केमिकल वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं, कि वो हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना फॉरेन जीन और अपनी स्पेसिफिक ट्रेड को हासिल कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास जीन एक्सप्रेशन है फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र में, ये हमारे पास ट्रांजिएंटली भी एक्सप्रेस हो सकती है और स्टेबली भी हो सकती है। ट्रांजिएंटली ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि हम उसको जस्ट कुछ टाइम के लिए इंसर्ट करते हैं, वो मुकम्मल स्टेबल तौर पर इंसर्ट नहीं होती, उसको हम इंसर्ट करके अपना रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं और उस पार्ट को हम कट ऑफ कर देते हैं। और स्टेबली ट्रांसफॉर्म का मतलब यह है कि हम उसको उसके जेनेटिक्स के अंदर ऐड कर देते हैं, कि वो जो हमारे पास जीन हमने चेंज किए हैं वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो हमारे पास चीज़ चलती रहेगी। लेकिन स्टेबली ट्रांसजेंटली ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं होता। ट्रांसजेंटली में जस्ट हम ट्रांसफ़र करके अपना रिज़ल्ट चेक करके या तो उस पार्ट को कट कर देते हैं या उन जीन्स को इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो। उसके बाद अगर हम टाइप्स देखें फ़िज़िकल जीन ट्रांसफ़र मेथड की, तो इसकी 4 बेसिकली मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोपोरेशन, फिर हमारे पास है माइक्रो इंजेक्शन, फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल, और लास्ट में हमारे पास है लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वन बाय वन हम नेक्स्ट इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे जीन ट्रांसफ़र में रोल प्ले कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोपोरेशन को देखें, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हमारे पास हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज़ करते हैं, कि बेसिकली करंट को यूज़ करके हम जीन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, कि हम जो अपना सेल है उसके ऊपर करंट अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अप्लाई करेंगे, और वो जो हमारा सेल है उसकी वॉल या मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी और उससे हमारे पास जो जीन हमारा है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो हम स्टेप प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारा प्लांट सेल है उसको हम बफर सॉल्यूशन के अंदर इंसर्ट करते हैं। उस बफर सॉल्यूशन के पास फॉरेन डीएनए होता है। उस बफर सॉल्यूशन का हमारे पास फ़ायदा ये है कि वो स्पेसिफिक टारगेट सेल के अंदर, कि वो स्पेसिफिसिटी को मेंटेन रखता है, कि जो स्पेसिफिक टारगेट सेल है उसके अंदर इंसर्शन में हेल्प करता है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जब हम बफर सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ट्रांजिएंट पोर्स बन जाएंगे, और उन पोर्स के थ्रू जो हमारा डीएनए है, जो हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपना स्पेसिफिक करैक्टर हासिल करने के लिए, स्पेसिफिक ट्रेट हासिल करने के लिए, तो वो उन पोर्स के थ्रू हमारा फॉरेन डीएनए जो है वो सेल के अंदर इंटर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट किया गया है कि हमारे पास एक सेल है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन परमेबलाइज हो गई है, कि उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स बन गए हैं। तो इन पोर्स बनने के बाद सेल के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं वो 5 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम अगर प्रोटीन को इंसर्ट करेंगे तो वो प्रोटीन जस्ट सेल की मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस तक वो प्रोटीन नहीं जाएगी। सेकंड, हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, कि लार्जर मॉलिक्यूल को भी हम सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास ये है कि सेल फ्यूजन भी हो सकती है, कि जब उनकी सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, उसके अंदर पोर्स मौजूद होंगे, तो वो 2 सेल मिल भी सकते हैं उन पोर्स के थ्रू, और उनका साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगा और उनकी आपस में फ्यूजन हो जाएगी, वो दोनों सेल मिल के एक सेल बना लेंगे। और लास्ट में हमारे पास है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, कि वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर पोर्स बने थे, जिसको हमने परमेबलाइज बनाया था, वो हमारे पास मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाए मुकम्मल सेल से। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोपोरेशन, के हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज़ करके, करंट को यूज़ करके जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
अब अगर हम इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन को देख लें तो सबसे पहले इसके एडवांटेज को देखें तो ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है और टाइम सेविंग है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये जस्ट हम प्रोटोप्लास्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ है कि सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद ना हो, जस्ट सेल का जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद हो, ऊपर सेल वॉल मौजूद ना हो, उस पर हम इलेक्ट्रोपोरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेथड जो है वो कॉमनली हम प्लांट के अंदर परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि प्लांट सेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्लांट के सेल हैं वो इलेक्ट्रोपोरेशन से डेड हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन हमारे पास एक मैकेनिकल इंसर्शन टेक्निक है कि इसमें हम जो अपना डीएनए है वो एक स्पेसिफिक इंजेक्शन यूज़ करके, जिसको हम माइक्रो इंजेक्शन भी बोलते हैं, वो इंजेक्शन यूज़ करके हम अपना फॉरेन डीएनए जो है वो अपने प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं और स्पेसिफिक ट्रेट हासिल करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है माइक्रो इंजेक्शन के लिए, उसको हम माइक्रो पिपेट बोलते हैं। ये सिंपली नॉर्मल लाइक इंजेक्शन की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक डीएनए के लिए होता है कि डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये हमारे पास एक इंजेक्शन पिपेट है कि इसके अंदर हमने डीएनए सॉल्यूशन रखा हुआ है और हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो इसकी हमारे पास इंजेक्शन पिपेटी है, ये हमारे पास डीएनए सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र कर रही है सेल की न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर, ये ट्रांसफ़र कर रही है। जो हमारे पास ये डीएनए सॉल्यूशन है ये स्पेसिफिक डीएनए सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर स्पेसिफिक करैक्टर होगा प्लांट के लिए जो हमें चीज़ चाहिए। इसके बाद अगर हम इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन की बात करें तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम इसको एग्स ऑफ एनिमल सेल्स के, एनिमल्स के एग्स जो हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड हमारे पास इसका ये है कि हम ट्रांजिएंटली भी एक्सप्रेस कर दे सकते हैं, और मुकम्मल के ट्रांसजेनिक एनिमल अगर हमने बनाना है कम्प्लीटली तो उसके लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इट इज़ स्लो एंड एक्सपेंसिव, ये हमारे पास स्लो है और एक्सपेंसिव है। हैज़ टू परफॉर्म बाय ट्रेन एंड स्किल पर्सन, और ये मेथड स्पेसिफिकली ट्रेन और स्किल पर्सन परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम है कि सेल के अंदर भी हमने सेल की न्यूक्लियस को टारगेट करना है और फिर इंजेक्शन के थ्रू मैकेनिकल इंसर्शन करनी है, तो प्रॉपर हमें ट्रेनिंग या स्किल्स पर्सन चाहिए होगा जो ये प्रोसेस परफॉर्म करेगा। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र का, वो हमारे पास है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज़ होता है कि हम इसको ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि हम गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल लेते हैं, गोल्ड और टंगस्टन एलिमेंट्स हैं, इनके हम पार्टिकल लेंगे और इनके ऊपर हम डीएनए की कोटिंग करेंगे। इनके ऊपर जब हम डीएनए की कोटिंग करेंगे तो हम जीन गन को यूज़ करेंगे कि वो हाई प्रेशर के साथ इन पार्टिकल्स को प्लांट के ऊपर एप्लीकेशन करेगी। जब ये हम प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इनकी जो मूवमेंट होगी फास्ट मूवमेंट होगी, और ये जो प्लांट का सेल है उसके अंदर इंसर्ट कर जाएंगे। प्लांट की मेम्ब्रेन से गुजर के, प्लांट की मेम्ब्रेन से इंसर्ट होके ये प्लांट के न्यूक्लियस तक या साइटोप्लाज्म तक चले जाते हैं, और वहाँ तक हमारा जो फॉरेन डीएनए है जो हम जीन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो हमारा सेल के न्यूक्लियस तक पहुँच जाता है। सेल के न्यूक्लियस तक जाके जो हमारे पास फॉरेन डीएनए है और ये जो हमारे पास पार्टिकल दो हमने अप्लाई किए थे टंगस्टन एंड गोल्ड, ये सेपरेट हो जाते हैं, और जो हमारे पास डीएनए है वो सेल के क्रोमोसोम्स का पार्ट बन जाता है, उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ये टेक्निक हमारे पास दोनों में परफॉर्म की जाती है, डाइकॉट्स में भी और मोनोकॉट्स में भी। लेकिन हम बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र मेथड्स में हम देखें तो वहाँ पे जस्ट जो है वो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन डाइकॉट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हम फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र की जब बात करते हैं तो इसमें दोनों की हम बात करते हैं, डाइकॉट्स की भी और मोनोकॉट्स की भी। लेकिन अगर हम इसे एग्रोबैक्टीरियम के साथ कंपेयर करें तो ये एग्रोबैक्टीरियम ज़्यादा सक्सेसफुल है इसकी निस्बत माइक्रो प्रोजेक्टाइल की निस्बत। माइक्रो प्रोजेक्टाइल में हम दोनों कर सकते हैं, डाइकॉट्स भी और मोनोकॉट्स भी, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम जो है वो इससे ज़्यादा सूटेबल है माइक्रो प्रोजेक्टाइल से। जब हम इस बायोलिस्टिक मेथड्स को देखें, जब हम गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल की डीएनए पे कोटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ हमारे पास दो एलिमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और एक स्पर्मेडीन। ये जो स्पर्मेडीन है ये हेल्प करता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहे और बाइंडिंग जो है वो डीएनए की माइक्रो प्रोजेक्टाइल के साथ वो ज़्यादा हो। माइक्रो प्रोजेक्टाइल ये दोनों जो हम एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं गोल्ड और टंगस्टन, इनको हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं
कि इनकी ऊपर बाइंडिंग को इन्हेंस करने के लिए, डीएनए की बाइंडिंग को इन्हेंस करने के लिए हम स्पर्मेडीन को इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखा कि हम स्पर्मेडीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने इस एफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए कि कोई और भी ऐसा एलिमेंट है जिसको हम अप्लाई करें तो वो डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखे। तो हमने देखा कि प्रोटामीन, स्पर्मेडीन की जगह हमने प्रोटामीन अप्लाई किया, तो वो हमारे पास बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा था एज़ कम्पेयर टू स्पर्मेडीन। वो बेटर रिज़ल्ट इस तरह प्रोवाइड कर रहा था कि वो डीएनए को डिग्रेडेशन से प्रिवेंट कर रहा था, कि वो डीएनए को ब्रेक डाउन नहीं होने देता था। सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है कि डीएनए के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो प्रोटामीन हेल्प करता है कि डीएनए डिग्रेड ना हो बल्कि वो स्टेबल रहे। ये हमने प्रोटामीन को यूज़ करके राइस और पीनट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और जब हमने रिज़ल्ट इसके स्पर्मेडीन के साथ कंपेयर किए तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आए थे वो 3 फोल्ड्स बेटर थे एज़ कम्पेयर टू स्पर्मेडीन। तो प्रोटामीन को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ये ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके रिज़ल्ट बेहतर आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर्मेडीन। अगर हम देखें कि और कौन से मेथड्स हैं कि हम जो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, कि हम जो डीएनए की अमाउंट है, जो हम डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं उसकी अमाउंट को हम कम कर दें। जब कम अमाउंट होगी तो वो ईज़िली हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएगा और डिग्रेडेशन के चांसेस हमारे पास कम होंगे, ईज़िली वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमारे पास प्रेशराइज्ड एयर और गैस चैम्बर होता है, उसके आगे हमारे पास एक प्लास्टिक बुलेट लगी हुई होती है जिसको हम जीन गन भी बोलते हैं, और उसके ऊपर हम अपना जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए, वो गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल पे कोट करके उस जगह पे प्लेस कर देते हैं। और वो जब प्रेशराइज्ड एयर और गैस चैम्बर है वो उस जीन गन को यूज़ करके हाई प्रेशर से जब वो उनको अप्लाई करता है प्लांट के ऊपर, जैसे हमने इधर लिखा हुआ है डिश विद कैलस और लीफ डिस्क, के डिश या कैलस उसके अंदर, डिश के अंदर होगा या लीफ होंगे प्लांट के, तो जब वो हमारे पास पार्टिकल उस पर अप्लाई होंगे तो वो पार्टिकल प्लांट के सेल के अंदर इंटर होंगे और उसके बाद सेल के न्यूक्लियस तक पहुँच जाएंगे। अगर हम इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन की बात करें तो ये हमारे पास एक लेस टॉक्सिक है, कि इससे ज़्यादा प्लांट डैमेज नहीं होता, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जो मोस्टली इसका फ़ायदा है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये मेमेलियन सेल्स में, एनिमल सेल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, ये उनके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए। और मेजर सेटबैक अगर हम इसका देखें कि इसकी लिमिटेशन क्या है, तो इसकी लिमिटेशन सिर्फ यही है कि हमें स्पेशल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की, कि अगर हमारे पास गोल्ड और टंगस्टन जैसे पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जीन गन मौजूद होगी, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे तो ये प्रोसेस हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से ये कम लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ जो हमारे पास मेथड है वो है लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। लिपोसोम बेसिकली क्या होते हैं कि लिपिड बॉडीज़, जो लिपिड बॉडीज़ होती हैं उनको हम लिपोसोम बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि लिपिड बॉडीज़ जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं। जो वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होंगी उधर उनकी फ्यूजन होगी, और वो जो हमारे पास प्लाज्मेट है वो सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। जब प्लाज्मेट सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएगा तो उसी प्लाज्मेट के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए होगा, और वो फॉरेन डीएनए प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी डायग्राम देख लें तो सबसे पहले हमारे पास लिपिड और डीएनए को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे हम लिपोप्लेक्सिस बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर जब सेल की मेम्ब्रेन पे आके अटैच होगा एडिशन के लिए, तो उधर हमारे पास एंडोसाइटोसिस होगी, जो हम कंसेप्ट सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हैं, फिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस, के वो सॉलिड की फॉर्म में हम ले रहे हैं तो उसको हम फाइगोसाइटोसिस बोल लेते हैं, और अगर हम वाटर या लिक्विड की फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोल देते हैं कि वो बॉडी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जब लिपोप्लेक्सिस आके अटैच होता है तो इसकी एंडोसाइटोसिस होती है और ये सेल के अंदर चला जाता है। जब ये सेल के अंदर जाएगा तो हम इसको एंडोसोम्स का नाम दे देंगे, क्योंकि जब ये सेल के अंदर चला गया तो आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है कि ये उस कवरिंग के अंदर चला गया, इसलिए हम इसे एंडोसोम्स का नाम देते हैं। अब इधर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो जाए, कि कोई लाइसोसोम्स एंजाइम आके उसके ऊपर अटैक करे और उसको डिग्रेड कर दे जो हम जीन लेके आ रहे हैं, या वो न्यूक्लियस डिग्रेडेशन हो जाए। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो हमारे पास जो एंडोसोम्स है
वो न्यूक्लियस, सेल की न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। वो सेल की न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे वो जाके डीएनए को रिलीज़ कर देगा। जब डीएनए रिलीज़ होगा तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और फिर वही मैसेंजर आरएनए हमारे पास सेल्स के न्यूक्लियस से बाहर आएगा सेल के साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। सेकंड, इसका ये भी मेथड हो सकता है कि डायरेक्ट जो है वो हमारे पास जो हमने लिपोप्लेक्सिस बनाया है इसको हम डायरेक्ट सेल की न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस करें और वहाँ पे ये डीएनए रिलीज़ करें, फिर ये बाहर साइटोप्लाज्म में और वहाँ आके हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ये नेक्स्ट डायग्राम मज़ीद आपको लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रही है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और लिपोसोम जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास बनता है लिपोप्लेक्स। इसी लिपोप्लेक्स की एंडोसाइटोसिस होती है, ये सेल मेम्ब्रेन आपको शो हो रही है। जब इसकी एंडोसाइटोसिस होगी तो हमारे पास जब ये अंदर चला जाएगा तो इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, इस वजह से हम इसको एंडोसोम का नाम दे देते हैं। इधर इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं जब ये एंडोसोम्स बन गया, या तो ये डिग्रेड हो जाएगा या ये न्यूक्लियस के अंदर में चला जाएगा। जब ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे जाके इसकी हम डीएनए को रिलीज़ कर देते हैं, और डीएनए जब रिलीज़ होगा तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये हमारे पास लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि हम फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोपोरेशन को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोपोरेशन हमारे पास हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स को इस्तेमाल करके जीन ट्रांसफ़र इंसर्ट करते हैं कि वो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाएंगे और उन पोर्स के थ्रू जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड, हमने देखा कि माइक्रो इंजेक्शन, कि हम एक माइक्रोपिपेट इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। उस इंजेक्शन के अंदर हमारे पास डीएनए मटेरियल होता है और उस डीएनए को हम सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। थर्ड, हमने मेथड देखा माइक्रो प्रोजेक्टाइल, कि इसको हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं, कि इसमें हम जीन गन यूज़ करके जो हमारा डीएनए है उसकी कोटिंग करके गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल पे, तो वो हम अप्लाई करते हैं प्लांट सेल पे, तो वो प्लांट सेल के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास फॉरेन डीएनए है वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद लास्ट में हमने बात की लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम लिपिड बॉडीज़ को यूज़ करके भी प्लांट्स के अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम फिज़िकल जीन ट्रांसफ़र को बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड के साथ कंपेयर करें तो बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड ईजी है, हम ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास नेचुरली अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी फ़िज़िकल जीन ट्रांसफ़र मेथड, तो इसमें कुछ मेथड हमारे पास एक्सपेंसिव हैं, कुछ के लिए हमारे पास स्पेसिफ़िक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ के लिए हमारे पास स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग चाहिए, तो इसलिए हमारे पास फ़िज़िकल मेथड जो है ये इसको लेस कंसिडर किया जाता है। तो ये था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।